8,000 रुपये की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली 10% ब्याज दर पर 1/2 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई धनराशि 8,000 रुपये है, अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, यानी 1 महीने में 2 बार दर लगेगा। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल कितना दिया है, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 रुपये, यानी मूलधन। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया 8,000 रुपये। रेट कितना दिया है, वार्षिक रेट है कितना, तो 10%। 10% तो 6 माही रेट देखेंगे तो 1 वर्ष में 10%, तो 1 वर्ष में कितना होगा, दो रेट लगेगा, तो 2 बार, तो कितना तो 5% का। वार्षिक कितना है 10%, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 5%। अर्धवार्षिक रेट कितना हुआ 5%। अब बोल रहा है एक 1.5 वर्ष है, ये वर्ष है, यहाँ पे वर्ष होना चाहिए, वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पे देखें तो 1.5 वर्ष होगा, 1.5 वर्ष का 1.5 उसको बदलेंगे तो 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का मतलब होता है तो 3 वर्ष, यानी 2 लग रहा है, तो 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष। तो टाइम यहाँ पर कितना हो गया 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो अब इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। 3 वर्ष का रेशियो कितना होता है हमारा, 3 वर्ष का रेशियो की बात करें तो 3 और 1, 3 1, तो कितना रुपये है हमारा 8,000 रुपये। अब प्रिंस कितना रेट लग रहा है, तो 5%। रेट कितना लग रहा है 5%, तो 8,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आसान तरीके से पहले 10% के लिए क्या करेंगे, 1 0, तो 800 आया, 1 0 हटाएंगे 10% के लिए, तो 1 0 आया हटेगा तो कितना है 800। 800 का आधा कर लेंगे तो 5% आ जाएगा। 10 का आधा कितना होता है 5, तो 800 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 400। 800 का आधा करेंगे तो 400। फिर यहाँ भी 5% निकालेंगे, यहाँ पे भी 5% निकालेंगे, 400 का 5% निकालेंगे। अब 400 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 400 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 40। अब 5% निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 तो 20, कितना आ गया 20। इसी तरह फिर 5% निकालेंगे, यहाँ पे 5% निकालेंगे फिर से, तो 20 का 5% निकालेंगे तो 20 का 5% कितना होगा 1। कैसे होगा कि 20 का 10% कितना होगा 2, और 2 का आधा करेंगे तो 1। अब गुणा कर लेंगे कितना रहे, 400 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना 1200, 3 में 20 से गुणा करेंगे तो 60, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये सारे को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1260 और 1 61, 1261। यही जो आ गया हमारा क्या आ गया, तो सीआई आ गया। हमें पूछ भी क्या रहा था सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसा क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं हम। धन्यवाद।